हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि जियो नियम से अपने समाज के खातिर, जियो नियम से अपने समाज के खातिर, देश के लिए देश की आन के खातिर, प्यार करना है तो करो वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठती रहे हर पल तुम्हारी हस्ती से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत इस्त्री की। हमारे साथ में बने रहिए आप लोग। विद्युत इस्त्री क्या होती है, अर्थात विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कौन कौन से उपकरण काम करते हैं। तापीय प्रभाव का मतलब होता है कि जो विद्युत होती है उसमें हीट होती है, गर्मी होती है, उस पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में खूब ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप हमारी क्लास लोगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर पक्के पक्के मिल जाएंगे। ठीक, तो हमारे साथ में बने रहिए। जैसे हम बात करेंगे हीटर में कौन सा तार लगा होता है, हीटर कैसे काम करता है। बल्ब में कौन सा तार लगा होता है, बल्ब कैसे काम करता है, कौन सी गैस भरी होती है। जो विद्युत इस्त्री होती है इसमें कौन सा तार लगा होता है, कैसे काम करता है। ठीक, तो हमारे साथ में बने रहिए आप लोग। अगर हम बात करते हैं विद्युत इस्त्री की, तो विद्युत इस्त्री आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित ये युक्ति होती है, जिसको हम प्रेस कहते हैं, कपड़े प्रेस करने वाला। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पे। अगर इसमें तापक तार की बात करें, तार इंपॉर्टेंट होता है, तार की वजह से ही तो हर कुछ हो पाता है संभव। तो जो इसमें तार लगा होता है विद्युत इस्त्री में, वो तार जो होता है नाइक्रोम का लगा हुआ होता है। काहे का तार लगा होता है? तापक तार नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम अर्थात निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम, निकेल होता है 80% और 20% होता है क्रोमियम आपका। ठीक, क्रोमियम कितना होता है? 20%। निकेल कितना होता है? 80%। ठीक, ये बात आपको याद हो गई होगी। अगर बात करें हम संरचना एवं कार्यविधि की, तो एक काम कैसे करता है जो प्रेस होता है। इसमें देखो सबसे पहले एक आधार प्लेट लगी होती है। आधार प्लेट किसको कहते हैं? जो बिल्कुल नीचे प्लेट होती है, बड़ी चिकनी सी, जिसको कपड़े पे रगड़ते हैं, वो होती है आधार प्लेट। वो आधार प्लेट जो होती है लोहे की बनी हुई होती है। काहे की बनी होती है? लोहे की। और उसको चिकना करने के लिए, लोहे को चिकना भी तो करना है, तो चिकना करने के लिए लोहे को क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक, आप लोग देख सकते हो कि जो इस्त्री होती है उसका सबसे चिकना भाग कौन होता है? नीचे वाला। और नीचे वाला भाग चिकना क्यों होता है? क्योंकि क्रोमियम वहाँ पे परत चढ़ा दी जाती है। ठीक, इस्त्री का सबसे नीचे का भाग सबसे चिकना होता है। ठीक, मतलब स्त्री महिलाएं में समझ लेना आप लोग, हम प्रेस की बात कर रहे हैं। प्रेस में सबसे चिकना भाग नीचे वाला ही होता है। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पे क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, तो क्रोमियम और भी चिकना कर देता है लोहे को। अब कपड़े पे जब आप प्रेस करते हो, रगड़ते हो, तो कोई स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, बहुत आसानी से प्रेस कपड़े पे चलता है क्रोमियम की वजह से। क्रोमियम एक और काम करता है आधार प्लेट में। कौन सा काम करता है? आधार प्लेट में ऊष्मा जो अंदर बनी, प्रेस के अंदर ऊष्मा, गर्मी मतलब, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। वरना ज़्यादा गर्मी बाहर निकलेगी तो ऊपर से आपका नाइक्रोम जितना गर्म कर पाएगा उतना बाहर निकल रही है। ठीक, ये ऊष्मा को बाहर निकलने से भी रोकता है ये जो होता है क्रोमियम आपका लगा हुआ। ठीक, अब बात करें अगर तापक तार की, तो तापक तार कौन सा होता है? हीटिंग वायर। हीटिंग वायर जो होता है नाइक्रोम का बना हुआ होता है। सबसे पहले हमने बताया काहे का बना होता है? नाइक्रोम का। निकेल इसमें होती है 80%, क्रोमियम होता है 20%। ये सब आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, आपकी परीक्षाएँ आ रही हैं। और जो नाइक्रोम होता है अभ्रक की बनी हुई एक प्लेट होती है। ठीक, अगर बात करें तो आपने देखा होगा ऐसे एक करके प्लेट लगी होती है, इसी में नाइक्रोम का तार लिपटा रहता है। इसी को कहते हैं, जो ये प्लेट होती है अभ्रक की बनी होती है। स्क्रीन पे आप लोग देख भी सकते हो, अभ्रक की प्लेट लगी होती है। और अभ्रक की प्लेट के देखो सबसे पहले होती है आधार प्लेट, उसके ऊपर एक अभ्रक की प्लेट है जिस पर नाइक्रोम लिपटा है। क्या लिपटा है बेटा? नाइक्रोम लिपटा है। फिर उसके ऊपर एक और अभ्रक की प्लेट लगा देते हैं। अभ्रक क्यों लगाते हैं? अभ्रक इसलिए लगाया जाता है ताकि अभ्रक जो होता है वो करंट को इधर उधर उतरने नहीं देता है। अभ्रक पे रख दोगे नाइक्रोम तो इस इधर उधर लोहा जो लगा है उसमें टच नहीं हो पाएगा तार, और जब टच नहीं हो पाएगा तो करंट इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहले आधार प्लेट होती है, इसके ऊपर अभ्रक की प्लेट रखते हैं। कौन सी?
अभ्रक की प्लेट, फिर इसके ऊपर अभ्रक की प्लेट में जो तार लिपटा हुआ है उसको रखते हैं, फिर इसके ऊपर एक अभ्रक की प्लेट रख देते हैं, ठीक, ताकि ये जो प्रेस की बॉडी है उसमें ये तार टच ना होने पाए। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है। फिर इसके ऊपर एक भार प्लेट लगाते हैं, भार माने जो हम पकड़ के रगड़ते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा भार आता है, उसको रख देते हैं ऐसे, और उसको रखने के बाद में उस पर हैंडल लगा देते हैं, ठीक। तो बताओ सबसे पहले क्या होता है, आधार प्लेट। आधार प्लेट कहाँ होती है, सबसे नीचे वाली प्लेट, उसके ऊपर अभ्रक रखते हैं, अभ्रक पे क्या लिपटा देते हैं, नाइक्रोम का तार लिपटा देते हैं, नाइक्रोम का तार लिपटाने के बाद फिर अभ्रक का तार एक वो प्लेट रखते हैं, अभ्रक की प्लेट रखने के बाद पे उस पर भार प्लेट रख देते हैं, अर्थात जो बिल्कुल बॉडी होती है प्रेस की। अब उसके ऊपर एक हैंडल लगा देते हैं। ये सब हम पढ़ रहे हैं इसमें, देखो आप लोग, जो तापक तार होता है नाइक्रोम का बना होता है, अभ्रक की प्लेट पर लिपटा रहता है, इसे अभ्रक की दूसरी प्लेट पे, ठीक, दूसरी प्लेट पे रख के आधार प्लेट पे रख दिया जाता है, तथा तापक तार जो होता है एस्बेस्टॉस की मोटी चादर से ढक दिया जाता है। एस्बेस्टॉस भी आप उसमें भर सकते हो इधर उधर तापक तार में, क्योंकि ये करंट इधर उधर नहीं उतरने देता है, या फिर कई बार अभ्रक ही रख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये भार प्लेट क्या होती है और हैंडल कैसे बनता है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हीटर की भी बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, अब हमने यहाँ पे लिखा है भार प्लेट। तो देखो भार प्लेट क्या होती है। जो भार प्लेट होती है, अभी हमने इसको बताया, जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया था, आधार प्लेट, फिर आधार प्लेट के ऊपर अभ्रक की एक परत, उसमें तार लिपटा हुआ नाइक्रोम का, उसके ऊपर फिर अभ्रक, ठीक। अभ्रक के बाद में एस्बेस्टस भर देते हैं। एस्बेस्टॉस इसलिए भरते हैं ताकि वो इधर उधर करंट को फ्लो ना होने दे, ठीक। एस्बेस्टॉस भर देते हैं। फिर इसके बाद भार प्लेट रखते हैं, भार प्लेट के बाद हत्था लगा दिया जाता है। तो जो भार प्लेट होती है यह एस्बेस्टॉस के ऊपर रखी होती है। इसमें पीछे दो पत्तियां निकली होती हैं, आप लोग इसमें चित्र में देख सकते हो, दो पत्तियां पीछे निकली होती हैं भार प्लेट में, जिसमें पीछे से जो तार निकले होते हैं ना, प्लग लगाया जाता है बोर्ड में, वो होता है, और अंदर नाइक्रोम के तार से जुड़े हुए वही दोनों तार रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से भार प्लेट जो होती है इसमें दो समझ सकते हो कि तार निकले रहते हैं एक तरीके से, ठीक। ये नाइक्रोम से अंदर जुड़े रहते हैं तथा बाहर प्लग से जोड़ दिए जाते हैं बोर्ड से, ठीक। और कुचालक हत्था एक लगा होता है, हैंडल, जिसे पकड़ के हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो हैंडल जो होता है ये एबोनाइट या बैकेलाइट का बना होता है, ठीक। अब अगर इसकी हम क्रियाविधि लिखें, ये काम कैसे करता है, तो देखो जो विद्युत इस्त्री होता है, इसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें एक तार लगा होता है नाइक्रोम, जो बहुत ही उच्च गलनांक होता है इसका, और प्रतिरोध भी बहुत उच्च होता है। और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण ये करंट को फ्लो नहीं अच्छे से होने देता है, जिससे गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है, और लाल तप्त हो करके ये जो आधार प्लेट है उसको गर्म कर देता है। आधार प्लेट पे क्रोमियम लगी होती है जो ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती है। इस तरीके से गर्म हो करके वो आधार प्लेट गर्म होकर जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो उस पर वो प्रेस कर देता है, ठीक। इस तरीके से इसकी क्रियाविधि है। अगर हम बात करें हीटर की, तो हीटर में कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है, ठीक। अब हीटर की हम बात करने जा रहे हैं और फ्यूज तार की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। चलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं विद्युत ऊष्मक। विद्युत ऊष्मक का मतलब होता है हीटर की, समझ रहे हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। क्या कहते हैं, हीटर। तो जब हीटर की हम बात करते हैं तो हीटर में कौन सा तार लगा होता है, सबसे मेन बात तो यही आती है कि तापक तार कौन सा होता है। तो अगर तापक तार की बात करते हैं तो इसमें भी नाइक्रोम ही लगा होता है। कौन सा, नाइक्रोम का होता है, ठीक। नाइक्रोम में क्या मिल के बनता है, नाइक्रोम बताया, निकिल होती है 80% और क्रोमियम होता है 20%, ओके। अगर विद्युत ऊष्मक या हीटर की बात करें तो एक चीनी मिट्टी की एक प्लेट बनी हुई होती है। आप हीटर देख सकते हो स्क्रीन पे, चीनी मिट्टी की एक प्लेट बनी हुई होती है, उस पर नाइक्रोम का तार लिपटा रहता है। और जो नाइक्रोम का तार लिपटा रहता है चीनी मिट्टी की प्लेट पे, चीनी मिट्टी की प्लेट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये जो होता है करंट फ्लो नहीं होने देता है, समझ रहे हो।
अर्थात विद्युत धारा का कुचालक होता है चीनी मिट्टी, इसलिए इस पे लगा दिया जाता है नाइक्रोम। अच्छा, नाइक्रोम ही क्यों लगाते हैं, यहाँ पे बात आती है कि नाइक्रोम ही क्यों लगाते हैं। नाइक्रोम इसलिए लगाते हैं क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और जब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो करंट फ्लो नहीं होने देता है, आराम से नहीं फ्लो हो सकता है, तो एकदम तार लाल और तप्त हो जाता है। और जब लाल तप्त हो जाता है तार तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर उत्पन्न करता है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न करता है, ठीक। और इससे हमको ऊष्मा मिल जाती है। इसका गलनांक भी उच्च होता है। नाइक्रोम ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम थोड़ी सी अगर गर्मी दी जाए नहीं पिघलेगा, ठीक। इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से और ऊपर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाओगे पर ये पिघलता नहीं है नाइक्रोम, इसलिए नाइक्रोम ही लगाते हैं। इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है, अर्थात जब हम नाइक्रोम को लगा के इसमें करंट फ्लो करते हैं, धारा फ्लो करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। ऑक्सीजन इससे क्रिया करती है पर ये टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। ओके, समझ में आया होगा इतना। अच्छा, बात करते हैं इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये लाल तप्त हो जाता है, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हमको ऊष्मा देने लगता है, ठीक। और रूम में रखो तो रूम गर्म हो जाता है, ऐसा होता है। इसमें चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, नाइक्रोम का तार होता है, यहाँ पे 2 टाँके जो लगे हुए हैं ये साइकेट होते हैं, यहाँ से तार निकाल लिए जाते हैं और अपने मेन बोर्ड में जोड़ दिया जाता है। ओके, अगर फ्यूज़ तार की बात करें, फ्यूज़ तार क्या होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो फ्यूज़ क्या होता है। ये घरों में लगाए जाते हैं। ये फ्यूज़ जो तार होता है काहे का बना होता है, आजकल अगर देखा जाए ज़्यादातर तो गांव में लोग लगा देते हैं तांबे का तार फ्यूज़ के रूप में, पर तांबे का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तांबे का गलनांक उच्च होता है, वो जल्दी गलता नहीं है तांबा, समझ रहे हो। तो घर के उपकरण फूंक जाएंगे, सब जल जाएंगे, लेकिन आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होने लगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जब ऊष्मा उत्पन्न हो तो फ्यूज तार क्या हो जाए, डिफ्यूज़ हो जाए, अर्थात जल जाए, तो अंदर के उपकरण आपके बच जाते हैं। तो लघुपतन को ये रोकता है। फ्यूज़ तार का काम क्या होता है, लघुपतन को रोकता है। फ्यूज़ तार सीसा प्लस टिन का मिलके बना होता है। फ्यूज़ तार काहे का मिलके बना होता है, सीसा प्लस टिन का। सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज़ तार कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। विद्युत धारा का जब हम संयोजन करते हैं उपकरणों का तो 2 तरीके से करते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो श्रेणी क्रम में सदैव फ्यूज़ तार को जोड़ा जाता है। इसका गलनांक तांबे से कम होता है, अर्थात ये फ्यूज़ तार जो होता है ये बहुत जल्दी ही गल जाता है। तो देखो, हीटर में कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का, ठीक। बल्ब में कौन सा लगा होता है, टंगस्टन का, ठीक। और अगर हीटर की बात की जाए, नाइक्रोम, बल्ब में टंगस्टन, और इसमें विद्युत इस्त्री जो होता है उसमें भी नाइक्रोम का तार ही लगा होता है। फ्यूज़ तार ये सीसा प्लस टिन का बना होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।